हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रिवाइज यूपीएससी ऑफिशियल पर। आज हमारा क्लास 5th है, तो आज हम डिकोडिंग करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, उसकी आज डिकोडिंग करेंगे। सबसे पहले हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक है हमारा एनलाइटनमेंट, और इसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है। व्हाट वाज मीन्ड बाय एनलाइटनमेंट, इसकी डेफिनेशन एंड ऑल, historical context of the age of enlightenment, broad features of the enlightenment thought, contribution of important enlightenment thinkers and its significance। ठीक, और जो ये हमारा टॉपिक है enlightenment का, ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो सोर्सेज फॉलो करेंगे, सबसे पहले बेसिक सोर्सेज, तमिलनाडु बोर्ड की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर 1। ठीक, उसके बाद एडवांस रीडिंग के लिए मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉर्मल लॉ की है ये। उसके साथ साथ द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पार्ट 2 बाय अर्जुन देव, ये भी एक एनसीईआरटी है, ये भी आप चाहो तो फॉलो करोगे डिटेल्ड अगर आपको पढ़नी है एनलाइटनमेंट। ठीक, तो सेकंड टॉपिक है हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी अमेरिका, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जनरल कॉजेज एंड कोर्स, controversy, whether political or economic conflict, intellectual basis of American Revolution, American Constitution and Bill of Rights, significance of American independence, liberation of Latin America and Monroe Doctrine, expansion of USA, states' rights and the issue of slavery, American Civil War, general causes and course, Civil War। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हमारा मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बेसिक सोर्सेस, चैप्टर 2, तमिलनाडु बोर्ड 12th क्लास की हिस्ट्री, उसका चैप्टर 12। एडवांस रीडिंग के लिए फिर से मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉर्मल लॉ की, और अर्जुन देव की वही वाली एनसीईआरटी द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, उसका पार्ट 2 आप एडवांस रीडिंग के लिए फॉलो करोगे। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी फ्रांस, जनरल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कंट्रोवर्सी वेदर डोमेस्टिक कंडीशंस ऑफ फ्रांस और इंटेलेक्चुअल्स, चेंजिंग पॉलिटिकल नेचर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आफ्टर नेपोलियंस कोऑपरेटेड, Napoleon's rise to power and domestic reforms, Napoleon as master of Europe and his downfall, significance of French Revolution and Napoleonic France। ये हमारा मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक सोर्सेज, एनसीईआरटी क्लास 9th, इंडिया एंड कंटेम्पोररी वर्ल्ड पार्ट 1 सेक्शन 1, एनसीईआरटी क्लास 10th, इंडिया एंड कंटेम्पोररी वर्ल्ड 2 सेक्शन 1 पार्ट 1। एडवांस रीडिंग के लिए फिर से वही नॉर्मल लॉ की बुक मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और अर्जुन देव की एनसीईआरटी द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पार्ट 2। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइनर कांग्रेस एंड यूरोप अप टू 1850। इसमें हम पढ़ेंगे रेस्टोरेशन ऑफ कंजर्वेटिव वाइनर ऑर्डर, कंसर्ट ऑफ यूरोप, चैलेंज टू वाइनर ऑर्डर, लिबरल रेवोल्यूशंस ऑफ 1830, कोलैप्स ऑफ वाइनर ऑर्डर, नेशनलिस्ट रेवोल्यूशंस ऑफ 1848। मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक सोर्सेज, एनसीईआरटी क्लास 10th, इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड 2 सेक्शन 1 पार्ट 1। उसके बाद नॉर्मल लॉ की मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, ये आप पढ़ोगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इटालियन यूनिफिकेशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बर्थ ऑफ इटालियन रिसोर्गिमेंटो, नेपोलियनिक एंड वाइनर ऑर्डर, मैजिनी एंड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, स्टेट्स ऑफ यूनिफिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कैवर एंड गैरिबाल्डी। ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक सोर्सेज, चैप्टर 5, एनसीईआरटी क्लास 10th, इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट 1 सेक्शन 1 पार्ट 4। उसके बाद एडवांस रीडिंग के लिए मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉर्मल लॉ की आप फॉलो करोगे इटालियन यूनिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जर्मन यूनिफिकेशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेपोलियनिक रिओर्गेनाइजेशन एंड जर्मन कॉन्फेडरेशन आफ्टर वाइना, लीडरशिप ऑफ प्रोशिया एंड इकोनॉमिक यूनिटी as a prelude to political unity, 3 stages of unification and role of Bismarck, comparing Italian and German unifications। मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिक सोर्सेज, एनसीईआरटी क्लास 10th,
एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 1 सेक्शन फर्स्ट पार्ट 4। और एडवांस्ड रीडिंग के लिए आप फॉलो करोगे नॉर्मल लॉ की, एडवांस्ड रीडिंग के लिए फॉलो करोगे नॉर्मल लॉ की, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन अदर कंट्रीज, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, रशिया, जापान। मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिक सोर्सेज एनसीईआरटी क्लास 10th, इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 1 सेक्शन 2 पार्ट 5। ठीक, इसका चैप्टर 7 है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलिज्म। सोशलिज्म में हम क्या क्या पढ़ना है? सोशलिज्म एज ए रेस्पॉन्स टू आईआर, द मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थॉट, उटोपियन सोशलिस्ट, साइंटिफिक सोशलिज्म जिसको हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं। माइनस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक सोर्सेज चैप्टर 8 एनसीईआरटी क्लास 9th, एडवांस रीडिंग के लिए इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 1 सेक्शन फर्स्ट एनसीईआरटी क्लास 11th थीम 9। उसके बाद है आपका इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इंपीरियलिज्म स्पेनिश पुर्तगीज चैलेंज्ड बाय इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच, न्यू इंपीरियलिज्म एंड द एज ऑफ एम्पायर्स 1870 to 1914, imperialism in Africa, paper partition of Africa, imperialism in Asia, cutting of Chinese Milan। मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक सोर्सेज तमिलनाडु बोर्ड 12th हिस्ट्री चैप्टर 14, एडवांस रीडिंग के लिए मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लू। ठीक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोड टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसमें हमें पढ़ना है जर्मन यूनिफिकेशन एंड यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर, बिस्मार्कस फॉरेन पॉलिसी एंड सिस्टम ऑफ अलायंसेस, imperialism as an underlying cause of World War First। It is relevant for men's examination. Basic sources again, chapter 10 of Tamil Nadu Board 12th history, and it's chapter 14. For advanced reading, you need to follow History of the World by Arjun Dev. It's NCERT, or Normal Loo book by, or the book of Normal Loo, Mastering Modern World History. Okay. And nationalism as an underlying cause of World War First, events leading to World War First and immediate causes, and it is again relevant for men's examination. Follow the same books. And again, another topic is impact of World War First, Treaty of Versailles, League of Nations, international relations up to 1929. Again, important for men's examination. Basic sources, chapter 11 of Tamil Nadu Board 12th class NCERT history. And again, its chapter history is also important for this. And our next topic is regarding Russian Revolution. And in this we need to study causes of Russian Revolution, the two-stage revolution, political and social significance of Russian Revolution. And again, it's going to be important for our men's point of examination. Then we need to follow NCERT class 9th, India and Contemporary World, part 1 of its section first. And again, the History of the World by Arjun Dev. For advanced reading, you need to follow Mastering Modern World History by Norman Loo. Okay? Now, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिप्रेशन एंड राइज ऑफ फैसिज्म। इन दिस वी नीड टू स्टडी causes, impact of great recovery from Great Depression in USA and the world, role of Great Depression in strengthening fascist regimes, fascism in Italy and Nazism in Germany, causes and features, and it's again going to be important for our men's examination point of view. On studying depression and rise of fascism, we need to follow NCERT class 9th, India and Contemporary World part 1 section 1st part 3rd। और इसके एडवांस्ड रीडिंग के लिए आपको हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बाय अर्जुन देव फॉलो करेंगे। मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मल लू या फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसमें हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले हम देखेंगे इवेंट्स लीडिंग टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जर्मन, इटालियन एंड जापानीज एग्रेशन, appeasement, what and why, consequences of World War II। It's going to be important for our men's examination। और इसके लिए हमें बेसिक सोर्सेज जो फॉलो करने हैं वो है तमिलनाडु बोर्ड की 12th क्लास की हिस्ट्री, उसका चैप्टर 15 हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्जुन देव। एडवांस रीडिंग के लिए मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मल लू फॉलो करोगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोल्ड वॉर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक, इसमें आपको क्या देखना है? कोल्ड वॉर द कंसेप्ट,
phases of Cold War, the reformist regime of Mikhail Gorbachev and disintegration of USSR, significance of end of Cold War, post Cold War world order। मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु बोर्ड की 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 18 फॉलो करोगे, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्जुन देव फॉलो करोगे, एडवांस रीडिंग के लिए मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लू आप फॉलो करोगे। उसके बाद आपका है यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, वेस्टर्न यूरोप एंड ग्रेजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स यूनिटी, ईस्टर्न यूरोप एज सोवियत सफर एंड इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक सोर्सेज फिर से कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर क्लास 12th ओल्ड एनसीईआरटी बुक, एडवांस रीडिंग के लिए हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्जुन देव, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मल लू। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूएन एंड डिकोलोनाइजेशन। इसमें आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ यूएन एंड इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स, रोल ऑफ यूएन इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, यूएनएससी, यूएनजीए एंड पीस कीपिंग, decolonization factors responsible, decolonization in Asia, decolonization in Africa, the third world neocolonialism and NAM। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन और इसके लिए जो आपको सोर्सेज फॉलो करने हैं वो है तमिलनाडु बोर्ड की 12th क्लास की हिस्ट्री, उसका चैप्टर 16 और 17, एडवांस रीडिंग के लिए एनसीईआरटी कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चैप्टर 6 हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्जुन देव, मास्टर इन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लू। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह है चाइनीज रेवोल्यूशन। चाइनीज रेवोल्यूशन में आप पढ़ोगे चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1911, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, राइज ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड इट्स स्ट्रगल विद केएमटी। मेन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक सोर्सेज तमिलनाडु बोर्ड 12th हिस्ट्री, उसका चैप्टर 32, एडवांस रीडिंग के लिए नॉर्मल लू की जो बुक है मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक, बाय नॉर्मल लू। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें वो है अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें आपको पढ़ना है जियोनिज्म एंड द बर्थ ऑफ जेविश स्टेट ऑफ इजराइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अप टू 1992। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड फॉर दिस यू नीड टू फॉलो The Story of the Civilization Part 2 by Arjun Dev, it's NCERT, and Contemporary World History for Class 12th Old NCERT book. And for detailed reading, you need to follow Mastering Modern World History by Norman Lou. तो ये था हमारा क्लास 5th। होप कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई होगी, आप इसको लव करोगे, सपोर्ट करोगे हमारे यूट्यूब चैनल को। आपसे ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर किसी इंप्रूवमेंट की नीड लग रही है हम में से तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फाइनली आपसे यही कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन फॉर सपोर्टिंग अस। बाय।